गाय माता का मंगलमयी प्रादुर्भाव हुआ, गाय माता प्रकट हुई। गाय माता की प्राकट्य की कथा तो यह है, जब देवता और दानवों के द्वारा समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन की कथा श्री विष्णु पुराण में है। तो समुद्र मंथन के मध्य में जो 14 प्रकार के रत्न निकले हैं, उन्हीं में से कामधेनु गाय का प्रादुर्भाव हुआ, गाय माता प्रकट हुई। और उसके बाद में जब भगवान मोहिनी देवताओं को अमृत पान करा रहे थे, ब्रह्मा जी ने अमृत का पान किया और ब्रह्मा जी के मुख से कुछ फेन निकला और उससे गाय माता प्रकट हो गई और उस गाय का नाम सुरभि गाय रहा। कहते हैं महाराज, गाय माता को प्रणाम करने से 33 करोड़ देवताओं को प्रणाम करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। सभी देवता गाय माता में विश्राम करते हैं, निवास करते हैं। कौन कौन देवता कहां कहां पर निवास करते हैं, मैं आपको बताने का प्रयास करूं। वर्णन है यहां पर। पृष्ठे ब्रह्मा गले विष्णु मुखे रुद्र प्रतिष्ठिता मध्ये देवगणा सर्वे रोमकूपे महर्षया। जो गाय माता का ऊर्ध्वभाग जो पीठ है, उस पीठ पर ब्रह्मा जी का स्थान है। ब्रह्मा जी निवास करते हैं महाराज, वो रहते हैं वहां पर। और गाय माता की जो ग्रीवा है, जो गला है, वहां पर गले विष्णु, भगवान श्री विष्णु का निवास मां गाय माता के गले पर है। और मुख में भगवान रुद्रदेव महादेव विराजमान है महाराज। और मध्य में मध्ये देव गणा सर्वे रोमकूपे महर्षया। मध्य मध्य में देवता निवास कर रहे हैं। और जो रोम है गाय माता के, उन रोम में महाराज जो महर्षि हैं, जो देवर्षि हैं, जो ऋषि जन हैं, वो गाय माता के एक एक रोमे में विराजमान है महाराज। और जो गाय माता के मंगलमय चरण हैं, उनमें महाराज पितरों के और कुल देवताओं का निवास है। गाय माता के जो 4 स्तन हैं, उनमें वो साक्षात 4 वेद हैं महाराज। मूत्रे गंगा दयो नद्यो नेत्रे यो शशि भास्करो। गौमूत्र में महादेवी गंगा का निवास है और गाय माता के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का निवास है महाराज। और माता लक्ष्मी का निवास, बड़ी सुंदर और प्रसिद्ध कथा है, हमने अनेकों बार श्रवण भी कराई है। जब गाय माता को परम पूज्य माना गया था, तो सब गाय माता में स्थान प्राप्त करने के लिए, गाय माता में निवास करने के लिए सब देवता देवांगनाएं सब दौड़ दौड़ के जा रहे हैं। लेकिन माता लक्ष्मी जो हैं, वो मान करके बैठ गई, मैं नहीं जाऊंगी गाय माता में विराजमान होने के लिए, स्थान लेने के लिए। अरे मैं क्या किसी से कम हूं? जगत जननी हूं, देवताओं की समस्त लोकी की मां हूं, भला मैं क्यों जाने लगी? मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन आज मां लक्ष्मी ने देखा, सब देवता चले गए, महादेव चले गए, ब्रह्मा जी, रुद्राणी और सरस्वती इत्यादि सब देवियां चली गई, इंद्राणी, सची, सावित्री सब चली गई। लेकिन माता लक्ष्मी नहीं जा रही हैं, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन माता लक्ष्मी ने देखा कि सब कुछ ये देवलोक खाली हो गया है। और बात ये, किसी कार्यक्रम में महाराज परिवार के सभी लोग चले जाएं
आप अकेले रह जाएं तो फिर आप कैसा अनुभव करेंगे। मां लक्ष्मी को लगा अब मैं तो अकेली अकेली परेशान हो रही हूं, मेरे पतिदेव भी चले गए, नारायण भी चले गए। तो माता लक्ष्मी ने विचार किया मुझे चलना चाहिए। गई और गाय माता को प्रणाम किया। प्रणाम करके कहने लगी, हे मां गाय, मेरे लिए एक स्थान बताओ, मैं आपके शरीर में कहां विराजमान हो जाऊं। गाय माता ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, अब मेरे अंग में, मेरे शरीर में कोई स्थान तुम्हारे लिए खाली बचा ही नहीं है, सब भर गया है। मां लक्ष्मी ने कहा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अरे आप किसी भी प्रकार से कहीं पर मुझे स्थान प्रदान करें, मैं लौट के नहीं जाऊंगी, कोई स्थान बताना पड़ेगा। उसी समय गाय माता ने कहा, देखो देवी लक्ष्मी, अंग में कोई स्थान बचा नहीं है, ये गोबर पड़ा हुआ है, अगर इसमें तुम बैठना चाहो तो तुम बैठ जाओ। मां लक्ष्मी ने विचार किया, कहीं ऐसा ना हो मैंने देरी लगा दी, मैंने विलंब कर दिया और गोबर में भी कोई आकर के बैठ जाए। माता लक्ष्मी ने स्वीकार किया और कहा, हे गाय माता, मैं आपके गोबर में ही विराजमान हो जाती हूं। तुरंत माता लक्ष्मी गाय माता के गोबर में विराजमान हो गई। संत जन कहते हैं, गाय माता का दूध, घृत, ये तो सब पवित्र है ही, लेकिन भैया आप सत्य माने, मां लक्ष्मी का निवास गोबर में है। और विज्ञान तो ये कहता है कि गाय का अगर सबसे बढ़िया कोई वस्तु है तो वो दूध नहीं है महाराज, वो घृत नहीं है। सबसे बहुमूल्य वस्तु अगर गाय माता के द्वारा प्रदत्त है तो वो गोबर है महाराज, बहुमूल्य वस्तु है। ऐसी गाय माता का आज ही के दिन प्राकट्य हुआ और आज के दिन ही मेरे गोविंद गायों को चराने के लिए वन में गए।